यूएस के एलिगेशंस अगेंस्ट अडानी, ब्राइबरी चार्जेस, फॉरेन इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बनाना, इंडियन ऑफिशियल्स को ब्राइब करना एंड मेनी मोर, ऐसे कई सारी चीजें आपने पिछले कुछ दिनों में न्यूज में डेफिनेटली सुनी होगी। बट शायद कुछ पहलू ऐसे हैं जो कुछ को समझ में आए, कुछ को समझ में नहीं आए। तो ये पूरी प्रॉब्लम जानने के लिए कि क्यों सडनली वापस अडानी ग्रुप इतना ज्यादा हाईलाइट में है आफ्टर 2023, क्या हुआ, ऐसा क्या चल रहा है। कुछ नाम जैसे कि आपने सुने होंगे SECI, एज्योर पावर के बारे में सुना होगा, SEC के बारे में सुना होगा। ये सब क्या है और ये पूरी गुत्थी क्या है, ये डिटेल में अपन आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। शायद ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाए, तो प्लीज एंड तक थोड़े पेशेंस से बैठना, क्योंकि पूरी कहानी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, कौन सी अथॉरिटी क्या है, किसने क्या किया, ये सब अपन लोग डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, आइए शुरू से शुरू करते हैं। आई एम वेरी श्योर कि आप सबने अडानी ग्रुप के बारे में सुना होगा और अडानी के बारे में भी सुना होगा। बट फॉर दोस्त जिनको आइडिया नहीं है कि क्यों अडानी इतने चर्चा में, हु एक्चुअली अडानी इज, तो एक शॉर्ट में फटाफट से हम समझा देते हैं इनके बारे में। इनका नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। राइट नाउ ही इज द सेकंड रिचेस्ट मैन इन इंडिया। इसके पहले ही एक बार और लाइमलाइट में आए थे, अगर आपने न्यूज फॉलो करी होगी, दैट वाज 2023 हिंडनबर्ग रिपोर्ट। 2023 के बाद अब 2024 में वापस यूएस ने इनके अगेंस्ट कुछ एलिगेशन लगाए, जिसकी वजह से ये वापस लाइमलाइट में आए हैं। अब ये एलिगेशन क्या है और क्या हुआ है एग्जैक्टली, जिसकी वजह से यूएस ने इनके ऊपर चार्ज लगाया, ये जानने के लिए थोड़ी गुत्थियां अपने को धीरे धीरे सुलझानी पड़ेगी। तो एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, थोड़ा सा पेशेंस बना के चलना, एक एक गुत्थी सुलझाते हुए अपन समझेंगे कि क्यों यूएस ने अडानी ग्रुप के ऊपर ब्राइबरी के एलिगेशन लगाए हैं और यूएस का इसमें इन्वॉल्वमेंट क्यों है। आइए शुरू से जानते हैं। एक अथॉरिटी जिसके बारे में आपने न्यूज में बहुत ज्यादा सुना होगा, दैट इज SECI। फुल फॉर्म अगर अपन जाने तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। पूरी कहानी एक्चुअली इन्हीं से रिलेटेड है, तो इनके बारे में समझना जरूरी है। SECI दैट इज सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज अ PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी वाले सेक्टर में काम करती है। अगर आपने इनको थोड़ा सा फॉलो करा होगा तो अभी रिसेंटली 2024 में इनको एक नवरत्न स्टेटस मिला था। ठीक है, नवरत्न स्टेटस का मतलब क्या होता है कि ये खुद से बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के 1000 करोड़ रुपीस तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट इज द नवरत्न स्टेटस। ठीक है, ये अथॉरिटी का गोल बहुत सिंपल है, दैट इज प्रमोटिंग सोलर एनर्जी इन इंडिया। तो दैट इज द एम ऑफ द अथॉरिटी, और इसी के अराउंड ये पूरी गुत्थी है जिसमें हम लोग ब्राइबरी चार्जेस और यूएस के एलिगेशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अच्छा पहले ये समझ लेते हैं कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SECI करती क्या है। ठीक है, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, पहले ये जानते हैं एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि अडानी का SECI से क्या लेना देना है, और अगर है तो यूएस का इस केस से क्या लेना देना है। ठीक है, तो अगर आपको ये समझा कि SECI क्या है, तो पहले ये समझते हैं थोड़ा सा कि SECI काम कैसे करती है। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई हैव ट्राइड कि एक एक गुत्थी यहां पर अच्छे से चार्ट बना के है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप थोड़ा सा स्क्रीन पर ध्यान देंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड इन दिस केस। सो होता क्या है, SECI टेंडर्स इशू करती है। ठीक है, PSU ये टेंडर इशू करती है और बदले में एनर्जी खरीदती है। ठीक है, जो एनर्जी SECI खरीदती है वो ये जो स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, इलेक्ट्रिसिटी की जो स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, उनको बेचती है। एंड एज आई सेड SECI का पर्पस है इंडिया में सोलार पावर को थोड़ा सा ऊपर उठाना और सोलार पावर पे काम करना। ठीक है, तो ये टेंडर इशू करती है, जिनको टेंडर इशू करा है उनसे इलेक्ट्रिसिटी खरीदती है एंड देन स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर्स को इलेक्ट्रिसिटी बेचती है। दैट इज द बिजनेस मॉडल ऑफ SECI। पर हुआ क्या है, ये बिजनेस मॉडल तो हमको समझा, बट व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड, थोड़ी टाइमलाइन लेके और थोड़ा पीछे जाके इस बात को समझते हैं। दिसंबर 2019 से लेके जुलाई 2020 के बीच में कुछ छोटी मोटी चीजें हुई जिनको जानना जरूरी है। ठीक है, तो दिसंबर 2019 से लेके जुलाई 2020 के बीच में SECI ने अडानी ग्रीन और अज्योर पावर के साथ एक PPA यानी कि पावर परचेज अग्रीमेंट साइन करा। ठीक है, तो इन्होंने SECI ने अडानी ग्रीन एंड अज्योर पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मेकिंग कंपनीज है, इनके साथ एक अग्रीमेंट साइन करा जहां पर 8 गीगावाट अडानी ग्रीन को दिया और 4 गीगावाट अज्योर पावर को दिया, है ना। मतलब अडानी ग्रीन 8
अज्योर पावर 4 बनाएगा और एसईसीआई पावर परचेज अग्रीमेंट के अंदर इन पावर की जो भी एनर्जी जनरेट हो रही उसको खरीदेगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप वॉज कि एसईसीआई ये एनर्जी जो यहां से आई इसको लेके स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचेगी और उनके साथ एक पीएसए में एंटर करेगी, दैट इज पावर सप्लाई अग्रीमेंट। ठीक है, तो ये जो अज्योर पावर और इनसे जो 12 की एनर्जी आई है दैट विल बी सोल्ड टू द स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर्स। बट प्रॉब्लम क्या था, यहां तक तो हमको कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आई। क्या प्रॉब्लम हुआ? द प्रॉब्लम वॉज एसईसीआई कुडंट फाइंड बायर्स। इन्होंने अडानी को अज्योर पावर से 12 ले तो लिया, बट बदले में जो इनका प्लान था कि ये बायर्स को बेचेंगे, उनके साथ एक पीएसए साइन करेंगे, पावर सप्लाई एग्रीमेंट, इनको बायर्स मिले ही नहीं। और यहां से कहानी शुरू होती है आज जिस स्कैम की या जिन एलिगेशन की अपन लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दे वर नॉट एबल टू फाइंड बायर्स, तो यहां पर गौतम अडानी, सारे नाम हम यहां पर नहीं लेंगे, सागर अडानी, विनीत जैन, इनका स्पेसिफिकली नाम क्यों लिया है? क्योंकि इनका नाम आपने हाईलाइट में बहुत ज्यादा सुना होगा, बट ये इकलौते नहीं है, देयर आर मोर पीपल। ठीक है, 6 से 7 लोग हैं। इन लोगों ने जब एसईसीआई को बायर्स नहीं मिले तब कहानी शुरू हुई। इन लोगों ने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, ऐसा कहना है इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, अराउंड $250 मिलियन की ब्राइब दी, जिसमें से कुछ ऑब्वियसली अडानी ग्रुप ने दिया, कुछ ऑब्वियसली अज्योर पावर ने दिया, और ये सब कुछ हैज बीन ट्रैक। अगर आप न्यूज देखेंगे, आप एविडेंसेस देखेंगे तो इट हैज बीन ट्रैक, जहां पर सागर अडानी वाज कीपिंग अ ट्रैक कि कितना ब्राइब किसको कब गया है थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये हुआ क्या, जब एसईसीआई को बायर नहीं मिला तब दे स्टेप्ड इन और इन्होंने कम से कम इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को $250 मिलियन की ब्राइब दी। ठीक है, पर क्यों? क्वेश्चन ये आता है क्यों? क्योंकि अगर इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को देवर ब्राइबिंग, तो देवर ट्राइंग टू फाइंड बायर्स फॉर एसईसीआई, जिससे इनको प्राइस परचेज अग्रीमेंट में बेनिफिट होता। अगर ये बायर्स लाके दे देते तो प्राइस परचेज अग्रीमेंट में इनको और ज्यादा प्रॉफिट होता। ठीक है, इसलिए अराउंड $250 मिलियन की ब्राइब इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दी गई। आप एक चीज अगर और नोटिस करोगे, एंड इट इज वेरी क्लियर इन ऑल द न्यूज़पेपर्स एंड ऑल द एविडेंसेस, जुलाई 2021 से लेके फरवरी 2022 तक, जहां पहले, इट्स सरप्राइजिंग, जहां पहले एसईसीआई को कोई भी बायर मिल ही नहीं रहा था, वहां 21 से लेके 22 में, जुलाई से लेके फरवरी 22 में ओडिशा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट ने एसईसीआई से इलेक्ट्रिसिटी खरीदना शुरू कर दी, जहां पर एसईसीआई वाज नॉट एबल टू फाइंड एनी बायर। पर ये आंध्र प्रदेश इतना ज्यादा चर्चा में क्यों आया, इस पे भी थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश अग्रीड कि हम एसईसीआई से 7 गीगावाट सोलर पावर खरीदेंगे, जो जितने भी स्टेट थे इनमें सब में सबसे ज्यादा था, इसलिए आंध्र प्रदेश राइट नाउ ज्यादा चर्चा में है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट हैज मोटा मोटी हैपेंड। बट अगेन यूएस इन सब चीजों में क्यों इन्वॉल्व है? इतना सब होने के बाद व्हाई यूएस is filing charges against Adani Group and Azure Power rather than Indian government officials? यूएस का यहां पर क्या लेना देना है? As I said, हर गुत्थी सुलझाने के लिए थोड़ा थोड़ा अपने को समझना पड़ेगा। तो यूएस क्यों इन्वॉल्व है ये भी समझने के लिए पहले अपने को थोड़ा सा इसके बारे में समझना पड़ेगा। FCPA, दैट इज फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। FCPA यानी कि फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट यूएस का एक एक्ट है विद द ऑब्जेक्टिव कि जो भी यूएस की फर्म्स हैं या जो ऑफिशियल्स हैं या जो सिटीजन्स हैं वो किसी भी ऑफिशियल को ब्राइब नहीं करेंगे। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज कि वर्ल्ड वाइड यूएस के फर्म्स या ऑर्गेनाइजेशंस या यूएस के सिटीजन ब्राइब या करप्शन वाले मैटर में इन्वॉल्व नहीं होंगे। दैट इज FCPA। सो इट रेगुलेट्स ब्राइबरी एंड करप्शन मैटर्स वर्ल्ड वाइड। अब FCPA यहां पर क्यों ट्रिगर हुआ? क्योंकि क्लियरली बिकॉज FCPA के लॉज हैव बीन वायलेटेड, इस वजह से यूएस इन्वॉल्व हुआ है। पर FCPA ट्रिगर हुआ क्यों? क्योंकि अडानी ग्रुप ने एलिगेशंस के हिसाब से $250 मिलियन से ज्यादा ब्राइब इंडियन ऑफिशियल्स को दी। ये तो हमें समझ में आ गया, बट they have misled the US investors. US investors से पैसा लेते टाइम पे इन्होंने एज सच कोई डिस्क्लोजर नहीं करा, इनफैक्ट झूठ बोल के यूएस इन्वेस्टर्स से पैसा उठाया है। क्योंकि यूएस इन्वेस्टर्स से पैसा उठाया गया है, इसलिए यहां पर यूएस का ज्यूरिसडिक्शन है एंड हेंस यूएस हैज गॉट इन्वॉल्व। व्हाई? बिकॉज ऑफ FCPA, दैट इज फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट। तो दिस इज
मोटा मोटी व्हाट हैज हैपेंड एंड आई हैव ट्राइड कि थोड़ा शॉर्ट में बट आप पूरी गुत्थी समझते हुए इस बात को समझो। बट अभी चल क्या रहा है, यूएस में डीओजे यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने क्रिमिनल एलिगेशन इनके अगेंस्ट फाइल करा है, क्रिमिनल ट्रायल शुरू करा है, जिसकी वजह से आप न्यूज में सुन रहे होंगे कि इनके अगेंस्ट वारंट हैज बीन इशूड, अडानी के अगेंस्ट वारंट हैज बीन इशूड। व्हाई? क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने क्रिमिनल ट्रायल या क्रिमिनल एलिगेशन स्टार्ट करे। ऑन द अदर हैंड SEC हैज फाइल्ड अ सिविल सूट। तो एक तरफ इनके अगेंस्ट सिविल सूट चल रहा है, एक तरफ इनके अगेंस्ट क्रिमिनल कंप्लेंट चल रही है। हालांकि अभी जब अडानी से एज यूजुअल कन्फेशन मांगा गया, 2023 में भी उन्होंने बोला था वी आर नॉट इन्वॉल्व, 2024 में भी अभी द क्लियर स्टेटमेंट है कि ये सारे एलिगेशंस फॉल्स है, सारे एलिगेशंस फर्जी हैं। पर इस न्यूज का अडानी ग्रुप पे क्या रिपरकशन हो सकता है, ये आई थिंक अपन लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, क्योंकि $600 मिलियन के बॉन्ड्स जो यूएस में जाने वाले थे दैट हैज ऑलरेडी बीन स्क्रैप्ड। व्हाई? बिकॉज ऑफ द ऑल द क्योस दैट हैज बीन क्रिएटेड। इसके सिवाय और क्या क्या हो सकता है पता नहीं। आई थिंक एक डेमो अपन लोगों ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट 2023 में देखा था, बट अभी आगे क्या होगा वी डोंट नो। बट डेफिनेटली अगर FCPA फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट के अंदर अपन गए हैं तो ये मामला लंबा चल सकता है। अभी क्या होगा, यूएस अथॉरिटीज आगे क्या करेंगी, इंडियन ऑफिशियल्स या इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज इसमें कैसे अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगी, ये देखने की बात है। बट आई होप आपको ये समझा होगा कि ये सब कुछ हेडलाइन में क्यों है एंड व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड। आई होप आपको इससे रिलेटेड सारी चीज समझ में आ गई होगी। फिर भी इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन योर ब्रेन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड डू फॉलो आवर चैनल यस अकेडमी फॉर लॉ। दिस इज एडवोकेट मुस्कान गुप्ता। आई विल सी यू गाइस सून। थैंक यू, बाय बाय।